औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ वर्टिसेस ऑफ अ रैम्बस आर ए बी सी एंड डी, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए एक्स और वाई के, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो सबसे पहले हम एक इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि इफ़ वर्टिसेस ऑफ अ रैम्बस, रैम्बस क्या होता है? रैम्बस बिल्कुल जैसे स्क्वायर होता है उसी की तरह की एक शेप होती है, लेकिन जैसे स्क्वायर में चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, इसी तरह रैम्बस में भी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। लेकिन फ़र्क उसमें क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें साइड जो होती हैं वो 90 डिग्री में होती हैं, जबकि रैम्बस में 90 डिग्री नहीं होती, 90 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो सिर्फ जो रैम्बस और स्क्वायर में फ़र्क है वो इतना ही है कि रैम्बस में 90 डिग्री की नहीं होती लाइन, जबकि स्क्वायर में 90 डिग्री की लाइन होती है। तो बाकी लेंथ के लिहाज से चारों साइड रैम्बस में भी इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर वर्टिसेस ऑफ, तो ये जहाँ पे दो लाइनें मिलते हैं इसको वर्टिक्स कहते हैं, तो इसी की जमा जो है वर्टिसेस कहलाती है। तो चूँकि एक से ज़्यादा यहाँ पे दो दो लाइनें मिल रही हैं, ए बी सी डी, चार वर्टिक्स बन रहे हैं, तो इनको वर्टिसेस कहा गया। तो कहते हैं कि अगर रैम्बस के वर्टिसेस ये ए बी सी डी हों, तो ये बेसिकली ए जो है या बी या सी डी हैं, ये कोऑर्डिनेट हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। तो इसमें पहली वैल्यू एक्स होती है और दूसरी वाई होती है। तो वो कहते हैं कि शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वो कहता है कि ये जो आपने शो करना है कि इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल ये होते हैं, यहाँ से अगर इनके कॉर्नर दोनों मिलाएं तो ये डायगोनल कहलाता है। जैसे ये ए और सी डायगोनल बनता है और दूसरा इसका डायगोनल बन जाएगा ये बी और डी। ठीक है, ये लाइन ज़रा टेढ़ी हो गई है, तो ये बी और डी एक दूसरा कॉर्नर इसका बन जाएगा, दूसरा डायगोनल। तो ये हमने ज़रा सीधे करके इसके डायगोनल बना लिए, एक बन गया ए और सी और दूसरा बी और डी। वो कहता है शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो वो कहता है कि इस जो डायगोनल हैं ए और सी, इनके जो मिड पॉइंट और डी और डी का मिड पॉइंट है, ये आपस में बराबर हैं, बाइसेक्ट हैं। ठीक है, एक तो आपने ये मालूम करना है कि ये जो दो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, इनके मिड पॉइंट इक्वल हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपने मालूम करना है आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो हर डायगोनल जो है उसकी आपने लेंथ मालूम करनी। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दो हमने पॉइंट लिख लिए, हमें क्या करना है, एक तो शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरा क्या है, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो है शो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये करते हैं। ठीक है, तो दूसरे को हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी हमारे पास तो हम पहले मिड पॉइंट ऑफ ए और सी जो डायगोनल है उसका ले लेते हैं, और फिर मिड पॉइंट ऑफ डी और बी और डी डायगोनल जो है इसका। तो दोनों डायगोनल जो हैं ए सी और बी डी का मिड पॉइंट लेके हम देखते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो ए हमारे पास जो पॉइंट है -3 -1 है और सी 1 और 3 है। ठीक है, इनका हम ले लेते हैं मिड पॉइंट।
तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी फार्मूले को हम फॉलो करते हुए ये हमारे पास a का जो फर्स्ट है ये x1 है और c का जो फर्स्ट है ये x2 है। ठीक है, इसी तरह a की सेकंड जो वैल्यू है y1 है और c की सेकंड वैल्यू y2 है। तो x1 प्लस x2 करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ a और c, इनके हमने मिड पॉइंट लेने, इक्वल टू -3 x1 है और 1 जो है c का ये x2 है डिवाइडेड बाई 2। दूसरा इसी तरह y1 हमारे पास -1 है और y2 जो है ये 3 है। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 में से अगर 1 निकालें तो -2 बच जाता है हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये 1 निकालेंगे तो 2 प्लस का बचेगा हमारे पास। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 इज़ 2, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2 1 इज़ 2। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट आ जाएंगे इनके ये -1 और 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए वैल्यूज़ ए और सी की मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें मिड पॉइंट ऑफ ए और सी, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, डायगोनल 1। ठीक है, अब हम ये जो दूसरा डायगोनल है बी और डी वाला, अब इसकी हम मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, -3 -1, सॉरी बी और डी का करना है। तो बी हमारे पास 0 0 है और डी हमारे पास -2 और 2 है। ठीक है, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों का मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है। ठीक है, इसी तरह ये y1 है और ये y2 है। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक है x1 प्लस x2, तो x1 हमारे पास 0 है और x2 जो है ये -2 है। तो जब हम प्लस का साइन होता है, लेकिन जब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है 0 और y2 हमारे पास है 2, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लें तो -2 में से 0 निकालें तो -2 ही बचेगा और नीचे भी 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 में 0 ऐड करें तब भी 2 ही रहेगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 इज़ 2 और यहाँ भी 2 1 इज़ 2। तो इसका भी हम देखते हैं कि आंसर -1 और 1 आ रहा है, तो इसको हम सेकंड कह लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 1, ये वाला 1, ठीक है, एंड 2 वी फाइंड that midpoint of both diagonals, both diagonal कौन कौन से, AC एंड BD, इसको ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, आर इक्वल
तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 1, ठीक है। तो एक तो हमने ये शो कर लिया कि इस डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, सो इट्स so it shows that its diagonal are bisect each other। ये फर्स्ट का जो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड जो है उसको देखते। अब हम दूसरा पॉइंट जो उसने कहा था कि आप आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, तो अब हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख लिया हमने, नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ ईच डायगोनल बाई, तो ये जो लेंथ है डिस्टेंस फार्मूले के तहत हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं जो डायगोनल ए और सी है हमारे पास, ठीक है। ए हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, पहले ए हम देखते हैं हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, ए के -3 और -1, और सी के हमारे पास क्या है 1 और 3। तो अब इसका हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो हमारे पास आ जाएगा डी ए सी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास है x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब हमारे पास फार्मूले के मुताबिक है x2 माइनस x1, ये सारा स्क्वायर रूट में होगा का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारे पास है 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसी तरह फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 हमारे पास है 3 और -1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए। तो ये सारा क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो अब इसको हम ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या होता है +3 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 3 है, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। तो 3 और 1 4 होते हैं, तो 4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट ले लेते हैं, 4 4 इज 16 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये भी 3 और 1 4 हो, 4 4 इज 16, तो 16 और 16 को ऐड अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 32। ये आ जाएगा हमारे पास √32। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। अब हमने मालूम, इसको हम कहते हैं ये 1 है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे दूसरा जो डायगोनल है उसके जो पॉइंट है हमारे पास कौन कौन से हैं। एक डी है, डी के पहले बी के लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 0 और 0, ठीक है। इसी तरह डी हमारे पास है -2 और 2। ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2, ये y1 और ये y2। इसी फार्मूले को हम फॉलो करते हुए
इसका डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। डी बी डी इज इक्वल टू x2 -2 है और x1 है 0, तो -2 -0 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह y2 हमारे पास 2 और y1 हमारे पास है 0, सॉरी ये माइनस आएगा, -0 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 2 इज 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसी तरह ये प्लस का है, तो 2 2 इज 4 आ जाएगा यहाँ पे भी हमारे पास। तो ये 2 2 इज 4, ये भी 2 2 4 हो गया, ये हम सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 8 का अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास 32 आया था। इसको हम मज़ीद अगर करना चाहें तो इसके हम बना सकते हैं फैक्टर। तो 2 1 इज़ 2, 2 6 इज़ 12, फिर 2 8 इज़ 16, फिर 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4। तो ये हमारे पास 2 के 2 पेयर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2 × 2 का स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ये जो 2 बचेगा, इसको अलग लिख लेते हैं अंडर रूट में। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 इज़ 4 अंडर रूट 2। ये आ जाएगा हमारे पास डी ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, इसकी लेंथ आ गई। इसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि यूनिट तो कोई नहीं दिया हुआ, तो 4 अंडर रूट 2 यूनिट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डिस्टेंस ऑफ ए सी की। इसका भी हम देखते हैं, बी डी के भी फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे 8 के अगर हम बनाएं तो 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4, फिर 2 1 इज़ 2, तो ये एक पेयर बन जाता है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 जो है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यूनिट हमें कोई पता नहीं है क्या है, तो हम यहाँ यूनिट्स लिख सकते हैं जो भी कोई इसमें लेंथ के हिसाब से है, चाहे वो मीटर है या जो भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मालूम हुआ कि जो डिस्टेंस ऑफ ए सी है वो क्या है, 4 अंडर रूट 2 है, यूनिट है, और डिस्टेंस ऑफ बी डी जो है वो 2 अंडर रूट 2 यूनिट है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 ये वाला और ये 2, वी फाइंड दैट लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज 4 अंडर रूट 2 एंड लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी इज 2 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लुक एट, ये जो साइन है ट्राई एंगल इसको कहते हैं, ट्राई एंगल जिसमें 3 साइड होती हैं, ट्राई एंगल ए बी सी इन दी एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दी हुई है ये बेसिकली ट्राई एंगल है, इसकी 3 साइड हैं। इसका नाम है ए बी और सी, ये सी है। ठीक है, ए बी और सी,
3 साइड उसमें दी हुई है, ये ट्राइंगल बेसिकली, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने क्या करना है, नंबर 1 फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि आपने ये जो डी और ई दिए हुए हैं मिड पॉइंट है बेसिकली, वो क्या है, ए सी, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट हैं। ये ए डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। मतलब ये कि रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जैसे ये डी और ई दिए हुए पॉइंट, डी जो है वो ए बी के इक्वल है और ई जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो डी का जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली ए बी का है और ई जो है वो ए सी का है, ठीक है। तो फिर कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड डी, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड बी सी। तो ये जो डी और ई के दरमियान डिस्टेंस है ये आपने मालूम करना है और बी सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। एक आपने डिस्टेंस मालूम करना है डी ई के दरमियान, दूसरा आपने बी सी के दरमियान, ठीक है। तो तीसरा वो कहता है फाइंड हाफ ऑफ डी डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी सी जो है इसका आपने हाफ मालूम देखना है क्या है, हाफ क्या आता है, हाफ समझते हैं ना, 1/2 इसका क्या आएगा, ठीक है। फिर चौथा वो कहता है कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी। ये जो डी ई है इसकी लेंथ और बी सी जो लेंथ है इनको आपने कंपेयर करना है और ड्रा कंक्लूजन, उसका आपने नतीजा अखज़ करना है कि क्या इसमें उसका जो रिज़ल्ट है उसका आपने नतीजा बताना है कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ये हम सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 जो है वो फाइंड मिड पॉइंट ऑफ डी जो कि ए बी के बराबर है एंड ये वाला डी जो ए बी के बराबर है और ई जो है मिड पॉइंट ए सी के इक्वल है, ठीक है। इनके हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ डी। तो हमारे पास ए क्या है, डी जो है इसके दो जो हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं वो A37 आ रहा है और B जो है -4 और 0 आ रहा है, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट हमने मालूम करना है। ये मिड पॉइंट इनका D, इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट D है, ठीक है। अब हम मालूम करते हैं मिड पॉइंट ये है क्या, कितना बनता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है D की। तो यहाँ पे हमने लिख लिया मिड पॉइंट ऑफ D इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मालूम करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास x1 है और ये x2 है, ठीक है। ये हम सहूलत के लिए लिख लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको समझ आती है तो ज़रूरत नहीं है। ये y1 और ये y2। तो हमारे पास फार्मूले के मुताबिक है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 3 है हमारे पास और x2 जो है हमारे पास -4 है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह y1 हमारे पास 7 है और y2 जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, यहाँ प्लस है, ठीक है। 3 + 4 प्लस था लेकिन यहाँ माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस का था, सॉरी। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 7 + 0 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1
प्लस x2 हमारे पास आ गया 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 आ गया 7 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस का ज़्यादा है और 3 प्लस का कम है, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस में। इसी तरह ये 7 में 0 ऐड करें तो 7 ही रहता है, 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा y की जो कोऑर्डिनेट है इसका। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक -1/2 और दूसरा 7/2। इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पे तो नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और 2 5 is 10 होता है, तो ये आ जाएगा 0.5 हम लिख सकते हैं इसकी जगह माइनस का, क्योंकि ये साइन है तो माइनस में आएगा 0.5। इसी तरह 7 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 होता है, वहाँ बचेगा 10, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 2 5 is 10, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमारे पास 3.5 आ जाएगी। तो ये वाले हम इसको हम ये हमारे पास आ गई वैल्यू डी की। ठीक है, जो कि किसके बराबर थी, ए बी की। अब हम दूसरी जो वैल्यू है वो कहता था ई पॉइंट जो है मिड पॉइंट, इसके दो कोऑर्डिनेट जो हैं, एक ए और दूसरा सी है। ठीक है, तो अब हम इसके भी लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्या है 3 और 7, और सी हमारे पास है 4 और 0। ठीक है, इसका भी हम मालूम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ई मिड पॉइंट इसका ई है, इन दोनों का मिड पॉइंट ई आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे ई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब इसका हम फार्मूले के मुताबिक, ये हमारे पास x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह ये 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 और 4 को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 और 4 7 होते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी 7 में 0 ऐड करें तो 7 ही बचेगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल ही हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 और 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 7 को 2 से डिवाइड करें तो 3.5 आ जाएगा, और इधर भी 3.5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ई का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, तो यहाँ दिया हुआ कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी था। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ, सर ई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो था उसमें हमने ये दो वैल्यू निकाल ली उसकी। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे हमने लिख भी ली। डी जो है मिड पॉइंट इसका आ गया, ए और बी का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया -0.5 और 3.5, और इसी तरह ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, वो आ गया 3.5 और 3.5। ठीक है, अब हम जो सेकंड है उसकी तरफ आते हैं। अब सेकंड वो कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड बी सी। ये जो डी ई है इसका डिस्टेंस मालूम करना है, और ये डी ई हमने लाइन लगा ली है डी ई, और ये बी सी का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके, हमारे पास फार्मूला क्या है डी डिस्टेंस का, डी एक्स वाई इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख लिए। डी हमारे पास है -0.5 और 3.5, ई हमारे पास है 3.5 3.5, ठीक है। और इस तरफ हमने बी और सी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो बी हमारे पास -4 और 0 है, सी हमारे पास 4 और 0 है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ डी ई मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ डी ई, तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। x2 ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। फार्मूले के मुताबिक क्या है, x2 माइनस x1 अंडर रूट में है, ठीक है। तो x2 हमारे पास 3.5 है और x1 है माइनस तो ये फार्मूले वाला आ गया और यहाँ पे -0.5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरह y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 हमारे पास 3.5, y1 भी 3.5, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ प्लस 3.5 ये प्लस का है और ये माइनस का 3.5 है, तो हमारे पास 0 बच जाएगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3.5 और 0.5 को ऐड करें, कैलकुलेटर पर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ 0 का आपको पता है स्क्वायर लें तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इस कितना होता है 16 अंडर रूट में आ जाएगा। अब 16 के अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर बनता है, ये अंडर रूट इससे हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट्स। इसको हम कह लेते हैं ये 1, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका बी और सी का भी डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये हमारे पास x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2। तो x2 में से x1 को माइनस करना है। तो 4 माइनस माइनस 4, ये वाला माइनस जो है इसके 4 के साथ वाला है और ये फार्मूले वाला है, ठीक है, इसका स्क्वायर। और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 है दोनों, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाए, ये सारा अंडर रूट में। अब 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का स्क्वायर, 4 + 4 का स्क्वायर, और 0 में 0 ऐड माइनस करें तो कुछ भी नहीं, 0 ही बचेगा। इसका स्क्वायर भी लें तो 0 आएगा, तो इसको लिखने की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 4 8 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। 8 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है 8 8 ही 64 होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 64 के आप बनाएं तो 8 का स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर के रूट से हटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 यूनिट्स। ये हम इसको कहते हैं कि ये सेकंड हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने डिस्टेंस दोनों मालूम कर लिए, डिस्टेंस ऑफ डी ई और डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस ऑफ डी ई 4 यूनिट्स एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी 8 यूनिट्स। अब थर्ड हमारे पास जो है उसने कहा है कि आप फाइंड हाफ डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो हाफ हमने मालूम करना है। तो हाफ का मतलब कहते हैं 1/2 हाफ डिस्टेंस बी सी। बी सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम हाफ का मतलब कहते हैं मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई
डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास है 8, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8। तो डिस्टेंस ऑफ हाफ जो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 4। बी सी का हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। अब वो फोर्स जो है वो कहता है कि कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रा कंक्लूजन। वो कहता है कि जो आपने ये डी ई जो मालूम किया था, इसकी लेंथ जो है, और बी सी की जो लेंथ मालूम की थी, इसको आप कंपेयर करें कि इनमें आपस में क्या फ़र्क है, और फिर आपने कंक्लूजन को ड्रा करना है। तो डी ई हमारे पास क्या आया था, डी ई लेंथ ऑफ डी ई क्या थी, ये हमने लेंथ निकाली थी डी ई की, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आई थी 4 यूनिट, ठीक है। और इसी तरह बी सी की हमने निकाली थी लेंथ ऑफ बी सी ये 8 यूनिट थी, ठीक है। तो इनको हमने कंपेयर करना है। तो देखें डी ई जो है वो हमारे पास कितनी है 4 है, और बी सी हमारे पास 8 यूनिट है। तो 4 जो है वो 8 का हाफ है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते। तो इसको हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई एंड बी सी, तो लेंथ ऑफ डी ई 4 है और लेंथ ऑफ बी सी 8 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस वी कंक्लूड दैट लेंथ ऑफ डी ई इज़ हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि डी ई जो है वो 1/2 है, बी सी का 1/2 है। मसलन देखें डी 4 है ना हमारे पास, और बी सी डी ई हमारे पास 4 है और बी सी हमारे पास 8 है। तो इसको हम देखें, अगर यहाँ पे 1/2 करें तो हमारे पास ये बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ई इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। हसन और अली जो हैं उन्होंने एक कंपटीशन में, मुकाबले में, रेस का जो मुकाबला था, दौड़ का मुकाबला, उसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, ठीक है। तो दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। वो कहते हैं कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था वो मुख्तलिफ था, वो कोऑर्डिनेट पे था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। मसलन एक अगर एक्स एक्सिस पे था, दूसरा वाई एक्सिस पे था, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट थे। लेकिन उनका जो डिस्टेंस था वो ओरिजिन जो होता है, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई मीट करते हैं, इसको ओ से ज़ाहिर किया जाता है। ये यहाँ पे एक्स और वाई ज़ीरो होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस तरफ एक्स जो है राइट साइड की तरफ प्लस होता है और लेफ़्ट साइड की तरफ माइनस होता है। इसकी वैल्यूज़ एक्स की जो राइट साइड पे प्लस होंगी और लेफ़्ट साइड पे माइनस। इसी तरह ये वाई एक्सिस कहलाता है, जो इस तरह आ रहा है हॉरिजेंटल। तो इसमें जो ऊपर वाली साइड है ये पॉजिटिव वाई की होती है और नीचे वाली नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई मीट कर रहे हैं। वो कहता है कि यहाँ से इन्होंने जो फासला था जहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, वो एक्स एक्सिस पे हसन का, एक का एक्स एक्सिस पे था और एक का वाई एक्सिस, जैसे इसने डायग्राम में शो किया है कि एक्स एक्सिस पे हसन का है
और वाई एक्सिस पे अली का है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से जो ओरिजिन है इसका फासला जो था हसन का भी 6 तकरीबन यूनिट बनता है और अली का भी 6 था, ठीक है। ओरिजिन से हसन ने भी 6 यूनिट के फासले से दौड़ शुरू की और अली ने भी 6 यूनिट के फासले से दौड़ शुरू की, ठीक है। तो बट दे मस्ट रीच एट सेम टारगेट पॉइंट सी, लेकिन उन दोनों को एक ने यहाँ से दौड़ना था एक्स एक्सिस से, दूसरे ने वाई एक्सिस से दौड़ना था, और उन्हें इस जगह पे मिड पॉइंट जो है सी, ये टारगेट पॉइंट था। यहाँ से यहाँ का फासला जो है ये इसका बिल्कुल सेंटर है, ठीक है। यहाँ सेंटर में उन्होंने, हसन ने यहाँ से दौड़ के सी पे पहुँचना था और अली ने यहाँ से दौड़ के वाई एक्सिस से सी पे पहुँचना था। तो वो फिर आगे क्या कहते हैं, ये इनका सेम, मतलब टारगेट पॉइंट जो है सेम, दोनों का फासला सेम है। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, तो ये इक्वल डिस्टेंस उन्होंने कवर करना था। इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, जैसे भी मैंने बताया था कि हसन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, जैसे ये डायग्राम पे भी शो किया गया है, और अली का स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे है, ठीक है, जैसे डायग्राम पे है। तो देन फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, तो कहते हैं कि फिर आपने क्या कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, अली और हसन के जो हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने मालूम करने हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से हसन स्टार्ट हुए, यहाँ से अली स्टार्ट हुए, और फिर आपने टारगेट पॉइंट जो है सी, उसका भी आपने मालूम करना है टारगेट पॉइंट क्या है, इसका भी कोऑर्डिनेट आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। ये हसन का पॉइंट है और ये अली का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उसने बताया था हमें कि ओरिजिन से जो है उनका फासला कितना है, एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। 6 यहाँ से यूनिट हसन के हैं और यहाँ से 6 यूनिट अली के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से एक्स एक्सिस पे अगर जाएं तो ये 6 बनता है, 6 यूनिट, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। वो यहाँ पे वाई जो है वो क्या आएगी 0, अगर ओरिजिन के ऊपर ही रहे तो जब एक्स की तरफ चलें तो यहाँ पे वाई 0 होती है, और अगर वाई की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक्स 0 होगा, ठीक है। और इसी तरह हम अली का जब देखते हैं तो अली का डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से 6 बनता है, लेकिन यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या आ रहा है 0, यहाँ पे एक्स 0 आ रहा है और वाई 6 आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट हमने मालूम कर लिए। यहाँ से हमें पता चल गया कि हसन का जो है वो जो एक्स है वो 0 और वाई एक्स 6 है और 0 वाई है। इसी तरह अली का एक्स 0 है और वाई 6 है। अब हम इनका कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूले के तहत मालूम करेंगे। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट हसन जो है वो ए के इक्वल है और ये 0 और 6 है इसका कोऑर्डिनेट, और अली बी के इक्वल है जिसका 0 और 6 है, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास जो ए वाला है ये x1 है और बी का 0 जो है x2, इसी तरह ए का 0 y1 और बी का 6 जो है y2 है। अब हमारे पास डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला जो है, इनके हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है।
तो x1 हमारे पास क्या है 6 और x2 है +0 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 0 है और y2 6 है, तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये भी आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 3 is 6, यहाँ भी 2 1 is 2, 2 3 is 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा दोनों वैल्यू 3 आ जाएंगी। तो इसके मिड पॉइंट हमारे पास आ गया ए और बी जो सी, ये बेसिकली सी के इक्वल है। ए और बी का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली मिड पॉइंट जो है ये सी है, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू हमने निकाल ली 3 और एक्स भी 3 है और वाई भी 3। तो अब हम सेकंड इस जो पॉइंट उन्होंने कहा है मालूम करने का, वो उसकी तरफ आते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ टारगेट पॉइंट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ टारगेट पॉइंट ऑफ सी हमने मालूम करना है। तो ये जो टारगेट पॉइंट है इसके हमने ये कोऑर्डिनेट हैं इसके ए और बी हैं, ठीक है। तो हम ए से सी का मालूम कर लेंगे मिड पॉइंट और फिर बी से सी का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अब हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ए और बी का करें तब भी कर सकते हैं, उसका मिड पॉइंट ले सकते हैं। तो चाहे तो हम पहले ए सी का ले लें और फिर बी सी का ले। तो चूँकि उसने कहा है कोऑर्डिनेट टारगेट सी जो है इसके अपने कोऑर्डिनेट लेने, तो हम ए सी भी ले सकते हैं, ले लेंगे और ए से सी का फासला मालूम कर लेंगे डिस्टेंस, और बी से सी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो ए हमने सी के यहाँ पे पॉइंट लिख दिए जो हमने यहाँ वैल्यू मालूम की थी इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट हमारे पास आ गया सी जो है वो 3 और 3 आ गया, ठीक है। एक्स भी 3 और वाई भी 3। अब हम इसके डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, इसका ए और सी का पहले मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं हम, या ये लिखा हुआ है तो नहीं, हम चल लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में सारा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके मुताबिक हम कर लेते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ठीक है, और ये y1 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी हम मालूम कर लेते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 कम है और -6 ज़्यादा है, -6 में 3 निकाले तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 3 में से 0 निकाले तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 क्या होता है माइनस, प्लस में हो जाएगा, 3 3 से 9 आ जाएगा, और प्लस इधर भी 3 3 से 9 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 18 अंडर रूट में, ठीक है। अब इस 18 को हम फैक्टर बना के देख लेते हैं, अगर कोई स्क्वायर बनता है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे अंडर रूट से। तो 2 9 इज़ 18 होता है, 3 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3। तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 जो है ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ये हम यहाँ लिख लेंगे यूनिट, ये लेंथ आ गई ए सी की, ये इसको हम कहते हैं 1, ठीक है।
अब हम इस तरफ आते हैं, बी सी का हमें मालूम करना है। तो बी की हमारे पास है 0,6 है, ये वाली 0,6 है, और सी जो हमारे पास वही 3 और 3 है, ठीक है। इसका हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2। अब x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 में से 0 निकालें तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस 6 करें, माइनस 6 ज़्यादा है और 3 कम है, तो ये -3 बच जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों का हम स्क्वायर ले लें तो 3 3 9 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे -3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो +9 आ जाएगा इधर भी। तो यहाँ भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 18 अंडर रूट में। तो 18 के आगे हमने यहाँ फैक्टर बनाए थे, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 यूनिट्स। इसको हम 2 दे लेते हैं, ठीक है ना। हम इसका फाइनल जो आंसर आएगा, एक तो ये हसन और अली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन क्या था, 6 और 0, ठीक है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली क्या है, वो भी 0 और 6 है, ठीक है। ये हसन का 6 और 0 है, x 6 है और y 0 है, और अली का x 0 है और y 6 है। एक तो ये हमें मालूम हो गया। दूसरा हमें मालूम ये हुआ कि जो ए सी और हमने अभी ये डिस्टेंस निकाला, सेकंड जो था हमने वही फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टारगेट सी जो है, तो ए से सी का जो डिस्टेंस था और बी से सी का डिस्टेंस वो भी इक्वल है। तो हम इस तरह लिख लेंगे कि फ्रॉम ये 1 जो है ए सी और टू बी सी, ये बेसिकली क्या था, टारगेट पॉइंट सी है, ठीक है। ये सी का टारगेट पॉइंट है, हसन का ए सी और अली का बी सी, ये बेसिकली सी है टारगेट पॉइंट। तो ये दोनों का किसके बराबर है, 3/2 यूनिट्स के, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो नीचे फिगर्स दी हुई हैं, एक स्क्वायर है OLMN, OLMN, और इसी तरह जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये AB और CD है, ठीक है। ये बेसिकली A है और यहाँ ये C है, ठीक है। ABCD है, ठीक है। वो कहता है कि ये जो मिसिंग है, बाकी उसने पॉइंट दे दिए हैं, मसलन यहाँ से ये x और y के कोऑर्डिनेट हैं, ये x एक्सिस कहलाता है और ये y एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं लेंथ के लिहाज से, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ है इतनी इसी की लेंथ है, और इतनी चारों साइडों की लेंथ इक्वल है। तो वो कहता है कि इसके आपने OLMN, ये इनके नाम दे दिए उसने कोऑर्डिनेट के। आपको पता है कोऑर्डिनेट 2 लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं वो कोऑर्डिनेट कहलाता है।
एक ये O हो गया, एक L हो गया और M और N। एक उसने सिर्फ हमें इस स्क्वायर में ये लेबल दिए हुए है 3 और 0। इसका मतलब ये x एक्सिस पे है L, तो ये जो पहले फर्स्ट होती है वैल्यू x होती है और सेकंड 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ तक जो है ये इसकी लेंथ जो है 3 है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये अंडरस्टूड है कि अगर इसकी यहाँ से लेंथ ओरिजिन से L तक 3 है तो ओरिजिन से N तक भी इसकी जो लेंथ होगी वो 3 होगी। तो ये जो बेसिकली क्या है y है, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे x जो है वो 0 होगा और जबकि y जो है वो 3 होगी। तो इसको हम लेबल यहाँ दे सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है x एक्सिस पे L ओरिजिन से L तक जितना है उतना ही ओरिजिन से N तक भी होगा। तो ये ओरिजिन से N तक जो है ये y एक्सिस है, क्योंकि तो यहाँ पे x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम अगर यहाँ पे देखें m की जगह, तो हाँ पहले इसको ओरिजिन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जहाँ पे x और y मीट करता है यहाँ पे ये ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो 0 होते हैं, x भी 0 है यहाँ पे और y भी 0 है, ठीक है। तो O का हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यूज़ वो पॉइंट्स x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। अब हमारे पास m रह गया। तो m आपको देखें कि यहाँ पे x जो है वो कितना आ रहा है, ये बेसिकली इस तरह जो है ये लाइन ये x एक्सिस वाली है। तो जितना यहाँ से n और m का फासला है इतना ही ओरिजिन से L का फासला है। तो ये बेसिकली अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, ठीक है। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब y का भी इसी तरह देखें हम, तो यहाँ से अगर हमारे पास O से N का फासला अगर 3 है तो इतना ही फासला L से M का भी है, तो ये भी y भी हमारे पास 3 आ जाएगी। तो हमने जो इसके फर्स्ट जो था स्क्वायर के इसके मालूम कर लिए, तो इसके वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हम लिख लेते हैं, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर OLMN। तो L हमारे पास दिया हुआ था, तो O के हमारे पास क्या आगे 0, L के हमारे पास पहले से दिए हुए हैं, इसको हम वैसे लिख लेते हैं, लेकिन L की उसने फाइंड करने का नहीं कहा, तो मिसिंग हमने वही फाइंड कर। तो M हमारे पास क्या निकला 3, x और y भी 3। यहाँ पे हम बल्कि लिख लेते हैं M x भी 3 है और y भी 3 है। इसी तरह n जो है ये भी हमने निकाला है, तो n भी मिसिंग था, ये हमारे पास 0 और 3 आ गया। तो हमने इसके स्क्वायर के वर्टिसेस जो मिसिंग थे वो हमने लेबल लगा दिया। तो O हमारे पास जो ओरिजिन था वो 0, x भी है और y भी 0 है, n जो है 0 x है और x 0 है और y 3 है। इसी तरह m जो है वो x भी 3 है और y भी 3 है। तो अब हम ये सेकंड जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी मालूम कर लेते हैं, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ से ये ओरिजिन कहलाता है जहाँ से x और y आपस में कोऑर्डिनेट कर होते हैं। तो इसको हम a उसने नाम दिया हुआ है, तो हम इसको a ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ओरिजिन होता है वहाँ पे वैल्यू क्या होती है 0, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। इसका लेबल हमारे पास क्या आ जाएगा x भी 0 है और y भी 0 है। तो b का तो हमें उसने दिया हुआ है 0 है
यहाँ पे x और y जो है इसका यहाँ पे फासला 2 है, ठीक है। अब हमने c को मालूम करना है, तो c पे हम देखते हैं कि यहाँ से a और d का जितना फासला है इतना ही b और c का भी फासला होगा। तो a से, चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो ये सारी वैल्यू जब x का लेफ़्ट साइड पे जाता है तो ये माइनस में होती है वैल्यू, तो ये -4 है, ठीक है। तो यहाँ भी अंडरस्टूड है कि इसमें x जो है वो -4 ही होगा, ठीक है। जितना लेंथ यहाँ से a का d का है इतना ही b से c का भी फासला है। ये तो हमें मालूम हो गया x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि y की वैल्यू a ओरिजिन से लेके b तक जो है वो 2 है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ से a और b का फासला जितना है इतना ही d और c का भी है, तो इसका अगर 2 है y तो यहाँ भी हमारा 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसकी मिसिंग वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो इसका भी हम लिख लेंगे वर्टिसेस, या इधर लिख लेते हैं मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। इधर भी आप लिख लें मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। यहाँ पे आप मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ये फर्स्ट हमारा आ जाएगा वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्या है, इसका ए बी सी डी, ठीक है। इसके क्या है हमारे पास, उसने हमें डी का भी दिया हुआ था और बी का भी दिया था। हमने मालूम क्या करना था, सी ए हमारे पास क्या आ गया 0, एक्स भी है और वाई भी 0 है। इसी तरह सी हमारे पास आ गया -4 और 2। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपका दिल मानता है तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको शेयर होती रहें। शुक्रिया।